जय श्री राधे। प्रणाम मित्रों, आज है श्री विनायक चतुर्थी यानी कि भगवान गणपति जी का दिव्य पावन पर्व, उनका आविर्भावोत्सव। भगवान मंगल मूर्ति आप सबका मंगल करे। ओम गं गणपतये नमः। ओम स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लालं मुरुडं विनायकमढं चिन्तामणिं थेवरं लेह्याद्रिं गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्नेश्वरम् ओजरं ग्रामे रञ्जनसंस्थितो गणपतिः कुर्यात् सदा मंगलम। भगवान मंगल मूर्ति आप सबका मंगल करे। मित्रों, शास्त्रों में अनेक प्रकार से भगवान गणपति जी का प्रागट्य बताया गया है, क्योंकि भगवान गणपति तो अनादि अनंत शाश्वत परम तत्व है। जब जब भी समय समय पर आवश्यकता पड़ती है तो भगवान गणपति जी जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ी हो उस प्रकार का स्वरूप प्रकट करते हैं या तो फिर वो प्रकट होते हैं। भगवान गणपति अनादि अनंत शाश्वत, और वो ही भगवान गणेश जी एक बार भगवान शंकर के यहाँ प्रकट होते हैं, अवतार धारण करते हैं। तो हम श्री शिव महापुराण के अंतर्गत देखेंगे किस प्रकार भगवान मंगल मूर्ति वहाँ अवतरित होते हैं। ओम श्रीमन्महामंगल मूर्तये नमः। मित्रों, एक बार ये भगवान शंकर के परिवार की घटना है। माँ पार्वती और भगवान शिव जी आनंद सहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन एक बार माता पार्वती जी की दो सखियां हैं, जया और विजया। ये सखियां कहती है कि हे माते, ये नंदी, भृंगी, वासुकी इत्यादि जो गण हैं वो अपने ही हैं, किंतु वो भगवान शिव जी की ही आज्ञा का पालन करते हैं, यानी कि भगवान शंकर की आज्ञा में ही रहते हैं। ये असंख्य प्रमथ गण हैं, किंतु उसमें से अपना कोई नहीं है। कहने को सब अपने हैं, किंतु अपनी आज्ञा का कोई पालन नहीं करता है। ये सब शिव जी की आज्ञा के लिए तत्पर रहते हैं। तो हे माते, एक काम कीजिए, आप अपने लिए एक दिव्य गण समुदाय की रचना कीजिए जो सबके सब गण अपने अधीन हो। एक बार माँ पार्वती जी स्नानागार में है, स्नान कर रही है। इतने में भगवान शिव जी वहाँ द्वार पर आते हैं। श्री नंदिकेश्वर भगवान को कहते हैं कि माता जी अभी स्नान कर रही है, आप अंदर मत जाइएगा। किंतु भगवान शिव सुने बिना ही अंदर चले गए और माता जी लज्जित हो गई। ये घटना देखकर माँ पार्वती जी ने विचार किया कि वो जया विजया सही बता रही थी कि हमें अब अपने गणों की रचना करनी ही चाहिए, क्योंकि अपने गण होते तो शिव जी ऐसे अंदर नहीं आ सकते थे। तो मुझे भी अपने आज्ञापालक गणों की बहुत ही आवश्यकता है। तो वहाँ पर माँ पार्वती जी अपने दिव्य शरीर के मल को एकत्रित करके एक दिव्य चैतन्य पुरुष का निर्माण करती है। विचार्येति च सा देवी वपुषो मल संभवम पुरुषम निर्ममौ सातु सर्वलक्षण संयुतम। भगवान गणपति जी का इस प्रकार माता जी निर्माण करती है। वो महान बल पराक्रमी, सर्वलक्षण संपन्न, सर्वदोष रहित, विशाल शरीरधारी वो भगवान गणपति जी का प्रागट्य हुआ। इस प्रकार फिर माता जी ने उनको आभूषणों, वस्त्रों से बहुत ही दिव्य सुसज्जित किया और उनको आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, मुझे तेरे जितना और कोई भी प्रिय नहीं है। परम बुद्धिमान पराक्रमी वो दिव्य पुरुष ने अपनी माता को नमस्कार किया। श्रद्धा से नमस्कार करके वो बोले कि हे माते, मैं आपके प्रत्येक आदेशों का पालन करूंगा, मुझे आपके प्रत्येक आदेश शिरोधार्य है। माता ने कहा कि तुम अभी सर्वप्रथम मेरे द्वारपाल बन जाओ, चाहे कोई भी हो अंदर आने मत देना, और अंतःपुर में प्रवेश कोई भी न कर सके, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक तुम ध्यान रखना। फिर भगवान गणराज दंड धारण करके द्वारपाल के रूप में अवस्थित हो गए।
इसी समय थोड़ी देर में भगवान शिव जी आते हैं। अंतःपुर में प्रवेशने के लिए जैसे ही गए कि द्वारपाल ने रोक दिया, कहा कि आप अभी अंदर नहीं जा सकते, मैं माता जी का द्वार रक्षक हूँ, मेरी माता की आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता है। भगवान शंकर उसी समय क्रुद्ध हो गए, क्योंकि वो बालक मैं साक्षात शिव हूँ और तुम मुझे ही अंदर नहीं जाने दे रहे हो। गणराज बोले कि आप चाहे शिव हो या कोई भी हो, किंतु अभी प्रवेश नहीं मिलेगा। फिर भी भगवान शंकर प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे ही 2-3 बार हुआ, किंतु भगवान गणराज ने दंड आगे करके भगवान शंकर को रोक दिया। फिर तो भगवान महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए। तुरंत आवाज लगाई अपने गणों को कहा कि चले आओ, यहाँ पर अब युद्ध की आवश्यकता पड़ेगी। किंतु वो सब के सब गण इस शिवा पुत्र गणराज के सामने टिक ही न पाए। भगवान शिव ने देखा कि अपने गणों की तो हालत बहुत ही गंभीर हो गई है। भगवान शिव तो फिर रौद्र रूपी हो गए और उनका तो क्रोध सीमा पर पहुंचा और त्रिशूल धारण कर दिया, और जो शिवा का गण था, द्वारपाल था, उसका अपने त्रिशूल से मस्तक छेदन कर दिया। तदनंतर अपने पुत्र के शिरोच्छेदन से माँ भगवती शिवा जगदम्बा उपायमान हो गए। उन्होंने अपने क्रोध से सहस्त्र रौद्र शक्तियों को उत्पन्न किया, जो शक्तियां एक साथ में सारे विश्व को भस्मीभूत करने चली। माता ने संकल्प पूर्वक सब दिशाओं को जलाना प्रारंभ कर दिया। उनकी शक्तियों से सब भस्मीभूत होने लगा, सब जगह हाहाकार हो गया। ये सब देखकर जितने भी ऋषि महर्षि थे, सबके सब माता जी की प्रार्थना करने लगे कि हे माँ, ये सब क्या है, बचाइए, पूरा विश्व त्रस्त हो रहा है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, विश्व को बचाइए माँ। फिर माता जी को तो अपने पुत्रों की तान सुनकर दया आ गई, क्योंकि वो तो स्वयं दया स्वरूपा है। उन्होंने कहा कि इतनी बात सुनिए कि मेरा पुत्र जो इधर पड़ा है वो पुनः जीवित हो जाए और उसको गणाध्यक्ष का पद मिले। ये सब होने के बाद ही ये संसार का त्रस्तीकरण बंद हो सकता है। देवर्षि सब मिलकर भगवान शंकर के पास गए। देव ऋषियों ने भगवान शंकर के पास जाकर प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा कि आप एक काम कीजिए, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर प्रयाण कीजिए। वहाँ पर मार्ग में जो भी सर्वप्रथम मिले उसका ही मस्तक लेकर आप आ जाइए। फिर मार्ग में हाथी का यानी कि गज का मस्तक मिला, वो लेकर आए। फिर देवता ऋषि भगवान शंकर ने सबने मिलकर मंत्र शक्ति द्वारा वो भगवान गणपति जी का जो शरीर था उसके ऊपर एक हाथी का मस्तक लगा दिया। वहीं से भगवान गणपति जी का नाम गजानन हो गया। फिर उसके बाद भगवान शिव की इच्छा से वो बालक अत्यंत दिव्य रूपे चैतन्य सुंदर शरीर धारण करके शोभा संपन्न हो गया। उनकी शोभा अत्यंत सुंदर थी। उनकी सूंड भी बहुत शोभायमान, उदर बहुत बड़ा, कान भी बड़े। भगवान गणपति की दिव्य स्वरूप छटा। फिर माँ पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। फिर सब देवों ने मिलकर भगवान गणपति जी का अभिषेक किया। माता पार्वती जी ने अनंत शक्तियों का वरदान दिया। भगवान शिव ने अपनी गोद में भगवान गणाध्यक्ष गणपति जी को बैठा दिया, उनके मस्तक पर हाथ रख दिया और अनेक वरदान दिए। त्रिदेवों ने मिलकर भगवान गणपति को यही वरदान दिया कि आपकी किसी भी प्रसंग में सबसे पहले यानी कि अग्र पूजा होगी। उसके बाद सर्वाध्यक्ष पद पर पुनः उनको अभिषिक्त किया गया। सर्वत्र आनंद ही आनंद हो गया। फिर ऋषि मुनियों ने सबने अलग अलग वरदान दिए। भगवान को विघ्नहर्ता आदि सब प्रकार के वरदान दिए और यही से सर्वाध्यक्ष और गणाध्यक्ष पद पर भगवान का अभिषेक हुआ
और वे प्रमथ गणों के अधिपति हो गए, इसलिए गणपति कहते हैं हम। इस प्रकार भगवान गणपति जी की अनेक प्रकार से उत्पत्ति बताई गई है। भगवान इन्हीं महाविनायक गणपति जी ने, वेद व्यास जी ने जो कहा वो लिखा, यानी कि वो महाभारत ग्रंथ तैयार हुआ। इसके बाद कलिकाल में विशेष भगवान गणपति जी की पूजा फलदायी होती है। कलिकाल में उपासना के लिए कलौ चंडी विनायकों के तहत भगवान गणपति की उपासना शीघ्र फलदायी है। इसी प्रकार आप सब ये जो महामहोत्सव हो रहा है, इसमें सम्मिलित होकर सब अपने घर पर ही भगवान विनायक की पूजा आराधना करें। जितना हो सके उनका नाम स्मरण, उनका मंगल स्मरण करे, उनकी पूजा अर्चना करे। और जब भी आज बनाए या अगले साल या फिर कब भी बनाए, मूर्ति भगवान की मिट्टी से ही निर्मित करे या तो फिर गाय के गोबर से निर्मित करे। ऐसे किसी भी पदार्थ से भगवान मंगल मूर्ति की या फिर किसी भी देवी देवता की मूर्ति निर्मित न करे, जिससे जीव जंतुओं को या तो फिर नदी समुद्र को नुकसान हो। इतना ध्यान रखे। भगवान मंगल मूर्ति हम सबका मंगल करे, यही उनसे प्रार्थना करते हैं। ओम त्वां विघ्न शत्रुदलनेति च सुंदरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्य गहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। ओम गणपतये नमः। ये पूरी रचना, ये पूरा कथन भगवान मंगल मूर्ति के चरणों में हम समर्पित करते हैं। तब तक प्रणाम। जय श्री राधे।